अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं असद अब्बास आपका साइंस टीचर। डियर आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क जो है इसको आप थर्मोस फ्लास्क भी कहते हैं। वैक्यूम फ्लास्क होता क्या है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि वैक्यूम फ्लास्क इज ए कंटेनर which can keep hot things hot and cold things cold। ये बच्चे वैक्यूम फ्लास्क जो है एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि जिसका फंक्शन क्या है कि which can keep hot things। इससे मुराद ये है कि अगर उसके अंदर आप लोगों ने गर्म चीज रखी है तो उसका फंक्शन ये होगा कि वो उसको गर्म रखे, हॉट रखे। इसी तरह से अगर आप लोगों ने उसके अंदर कोल्ड ठंडी चीज को रखी है तो उसका फंक्शन ये होगा कि वो उस ठंडी चीज को ठंडा रखे, उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को वो चेंज ना करे। ये बेसिकली फंक्शन होता है एक वैक्यूम फ्लास्क का। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मजीद कर लेते हैं कि वैक्यूम फ्लास्क इज ए कंटेनर व्हिच कैन कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कूल थिंग्स कोल्ड। द वैक्यूम फ्लास्क reduce the rate of transfer of heat। ये किस तरह से करता है कि कोई चीज ठंडी है तो ठंडी रह जाए, अगर कोई चीज गर्म है तो गर्म रह जाए। तो उसका तरीकाकार ये है कि रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वो जो हीट का मतलब कि ट्रांसफर होता है उसको कम कर देता है। अच्छा जी, अब ये हीट का जो ट्रांसफर है ये कम करता है। अब कौन कौन सा उसका ट्रांसफर जो है कम करता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले हमने कुछ टॉपिक्स के अंदर उसके बेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कन्वेक्शन भी पढ़ा था, जिसमें हमने कंडक्शन भी पढ़ा था। तो एक और होता है जिसको हम नाम देते हैं रेडिएशन का। तो ये वाला जो वैक्यूम फ्लास्क है इसका फंक्शन ये होता है कि ये तीनों जो मेथड्स होते हैं, तीनों जो वेज होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के, उन तीनों वेज के अंदर ये जो है कंप्लीटली तौर पर परफॉर्म करता है कि जो चीज जिस हालत में है, जो उसका टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता। इसी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से, कंस्ट्रक्शन से मुराद हम ये लेते हैं कि ये वाला जो फ्लास्क है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर मैंने एक ही हेडिंग लिखी है जो इसके अंदर ही हम सारा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि टू थिन ग्लास और मेटल बॉक्सेस। देखिए भाई, यहाँ पर भी एक उसने मुमकिन सूरत हाल दी है कि या तो ये ग्लास की थिन प्लेट्स हो सकती हैं या फिर मेटल बॉक्स हो सकते हैं, मतलब कि धातु के बने हुए हो सकते हैं, जिस तरह स्टील है या कोई और भी चीज हम ले सकते हैं। तो अब ये दो मेटल प्लेट्स की हम बात कर लेते हैं। दो मेटल बॉक्सेस हैं यहाँ पर, एक जिसके अंदर ग्लास का बना हुआ है और एक जिसके अंदर प्लास्टिक का बना हुआ है, और दूसरा जो है हमारे पास शीशे का बना हुआ है, ग्लास का। अब ये वाला जो है अगर बिलफर्ज हमारे पास ये शीशा जो है ये हीट को थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेता है, तो बाहर वाला जो हमारे पास ये कवर होता है, तो इस कवर का फंक्शन ये होता है कि यहां से जो हीट जाती है ये इसको बाहर ना जाने दे और इसका असर जो है इधर यहां तक ही मखसूस कर दे। यहां पर दो मेटल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर एक से हीट जो है लीक होती है तो वो दूसरा जो है उसका एक सेफ्टी कवर होता है। ये सेफ्टी कवर जो है इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है कि जो हीट यहां से निकल रही होती है उसको दोबारा से रिकवर कर लेता है। दोबारा देखते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये फ्लास्क जो है काम करेगा। आप लोग अक्सर यूज करते हैं, जब आप लोग ज्यादा लंबे सफर में जाते हैं तो वाटर बॉटल जो है लेके जाते हैं, पानी की बोतल होती है जिसके अंदर बाद आप आइस भी डाल देते हैं, बर्फ भी डाल देते हैं, या ठंडा पानी बहुत ज्यादा या ठंडा जिसे हम लोग कहते हैं वो भी आप लोग डाल देते हैं। तो कुछ सफर करने के बाद जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो ठंडे का ठंडा ही होता है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है, मतलब कि एक मखसूस टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि ये हमने फ्लास्क ले लिया और फ्लास्क को 2 महीने 3 महीने हमने रखा, उसके बाद हमारी ख्वाहिश हो गया भाई ये फ्लास्क जो है जैसे हमने पानी रखा था वैसे के वैसे ही हमें दे। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज की
मखसूस लिमिट होती है। मखसूस लिमिट से मुराद ये है कि देखिए इसकी भी एक हीट कैपेसिटी है, जो आपने ग्लास इस्तेमाल किया उसकी भी एक हीट कैपेसिटी है, जो आपने प्लास्टिक इस्तेमाल किया उसकी भी एक हीट कैपेसिटी है। तो जब आप लोग विद इन हीट कैपेसिटी के उस ड्यूरेशन के अंदर आप लोग परफॉर्म करते हैं तब जाके आपको सही जो है रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दफा पानी डालें और भूल जाए और कहेंगे तीन दिनों के बाद आपको वही पानी जो है ठंडा हासिल हो, तो इस तरह नहीं हो सकता। आप उस वक्त तक ठंडा पानी यहाँ से हासिल कर सकते हैं या जो भी चीज आपने रखी थी उसका टेम्परेचर उसी हालत में हासिल कर सकते हैं जब तक उसकी एक लिमिट है। तो डियर ये हमारा टॉपिक था लास्ट वाला। अब हम क्या करते हैं कि इसी का एक क्वेश्चन बनता है जो कि हमारे सिलेबस में है, ये है कि राइट नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क, या फिर इसको हम थर्मोस फ्लास्क भी कहते हैं। ये एक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज का हमारा टॉपिक था ये वैक्यूम फ्लास्क, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल अगर नहीं आया तो एज यूजुअल जिस तरह से आपको बताया जाता है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी आप इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।